जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको पता होगा आजकल के जो टॉपिक है उनमें एक टॉपिक आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो बैंक्स हैं अपने भारत की, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है और उनके टैग लाइन्स के बारे में पूछा जा रहा है। कहने का अर्थ है बच्चों कि स्लोगन ऑफ बैंक्स इन इंडिया जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और उनके हेडक्वार्टर आपसे आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जो विगत वर्ष में परीक्षा पूछी जाती थी उनमें इनका जिक्रण केवल बैंक्स और रेलवे के परीक्षा में होता था बच्चों, लेकिन आजकल जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें जो बैंक्स के हेडक्वार्टर्स है और उनकी टैगलाइंस यानी कि स्लोगन है बच्चों, वो हर परीक्षा में लगभग पूछे जा रहे हैं। आते हैं डायरेक्टली इसी टॉपिक को बच्चों हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा आपके सामने है वो क्या है, ये पूछा है कि आंध्रा बैंक का टैगलाइन क्या है। बच्चों, जो आंध्रा बैंक है उसकी टैगलाइन क्या है? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आंध्रा बैंक है उसकी टैगलाइन है कि भारत में बैंक कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, आंध्रा बैंक को ही हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग इसे संबोधित करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर बात करें बच्चों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ स्थित है बच्चों? तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में किस जगह बच्चों? तो हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। आप इसको नोट डाउन करिएगा क्योंकि मुख्यालय और बच्चों जो उसका हेडक्वार्टर होता है और उसका टैगलाइन, ये दो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंकों के बारे में। तो आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, ये पूछ रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है। बच्चों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। कौन सी तीसरी सबसे बड़ी बैंक है बच्चों? सबसे पहले एसबीआई आती है पेमेंट के माध्यम में, उसके बाद कौन सा आता है बच्चों? एसबीआई के बाद आपका पंजाब नेशनल बैंक आती है, उसके बाद बच्चों आपको जो तीसरे नंबर पर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी बैंक बच्चों एसबीआई है, उसके बाद पीएनबी है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का टैग लाइन है बच्चों वो क्या है? तो वो क्या है बच्चों? भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में इसको हम लोग इसी टैगलाइन के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात कर सकते हो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो बड़ोदरा में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है बच्चों? बड़ोदरा में। आपका बड़ोदरा कहाँ पे स्थित है बच्चों? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसका टैगलाइन आप ध्यान रखें, हेडक्वार्टर ध्यान रखें और चौथे नंबर की भारत की बैंक है उसको ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये कह रखा है बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है। ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है। तो बच्चों बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है वो आपका बैंकिंग से परे संबंध है। क्या? बैंकिंग से परे संबंध। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बैंकिंग से परे संबंध, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात करें इसके जो हेडक्वार्टर की, तो बच्चों आपका जो हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ इंडिया का वो आपका बच्चों मुंबई में है। कहाँ पे स्थित है ये? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। जो प्रश्न नंबर 4 है आपका वो क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन क्या है। बच्चों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो टैगलाइन है वो क्या है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो बच्चों टैगलाइन है वो आप सभी को पता होना चाहिए, एक परिवार एक बैंक है। क्या है बच्चों? एक परिवार एक बैंक है। एक परिवार एक बैंक ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों, ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है केनरा बैंक की टैगलाइन क्या है। बच्चों जो केनरा बैंक है इसकी टैगलाइन आपसे पूछ रखा है, तो इसकी टैगलाइन क्या है बच्चों? जो इसकी टैगलाइन है वो आपकी एक साथ हम कर सकते हैं, यही बच्चों इस बैंक का टैगलाइन है। एक साथ हम लोग कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, ये किस बैंक का टैगलाइन है बच्चों? केनरा बैंक का। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर बच्चों इसका कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में स्थित है, ठीक है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन बच्चों क्या है? तो उसका जो टैगलाइन है वो 2011 के से आपके लिए केंद्रीय है बच्चों। ये 2011 से आपके लिए केंद्रीय, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इसका टैगलाइन यही है, ठीक है बच्चों। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। बच्चों कार्यरत बैंक जो है अभी टोटल भारत में वो कितनी बैंकें हैं? 12। और जो सारे इन 12 के अलावा है बच्चों ये इसकी या तो सहयोगी बैंक है,
दैट मीन बच्चों इसकी या तो सहयोगी बैंक है या तो बच्चों पूर्ण रूप से उसका जो है दैट मीन वो कन्वर्ट हो गई है इन्हीं बैंकों के रूप में। ठीक, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बच्चों इन 12 की श्रेणी में आता नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि एक प्रकार किसी न किसी बैंक की बच्चों सहयोगी बैंक हो गई है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? अगला बैंक आपके समक्ष है बच्चों, कारपोरेशन बैंक का टैगलाइन क्या है? कारपोरेशन बैंक का जो टैगलाइन है बच्चों, सभी को समृद्धि प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, देना बैंक की टैगलाइन क्या है? जो देना बैंक की टैगलाइन है बच्चों, ये अभी कार्यरत नहीं है बैंक, तो बताया मैंने आपको कि देना बैंक बच्चों कार्यरत नहीं है। तो जो देना बैंक का टैगलाइन है वो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? तो बच्चों देना बैंक का जो टैगलाइन है वो दिए गए ऑप्शंस में से आपका विश्वसनीय पारिवारिक बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों, ये कह रखा है कि इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है? इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए में आपका विश्वसनीय पारिवारिक बैंक, ये नहीं होगा बच्चों। आपका अपना बैंक या फिर आपका अपना बैंक, ये हो सकता है इंडियन बैंक का टैगलाइन। बच्चों आप प्रश्न को ध्यान से देखें, तो आपका जो टैगलाइन है इंडियन बैंक का वो आपका अपना बैंक या फिर अपना बैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन क्या है? इंडियन ओवरसीज जो बैंक है बच्चों उसकी टैगलाइन क्या है? तो उसकी टैगलाइन है बच्चों, अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, अच्छे बैंक के साथ आगे बढ़ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न पूछ रखा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की टैगलाइन क्या है? क्या बच्चों? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की टैगलाइन आपसे पूछा है। तो इसका जो टैगलाइन है बच्चों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, वो जहां प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों, पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है बच्चों, आप इसका याद रखना। पूरे देश का दैट मीन इंडिया का सेकंड नंबर सबसे बड़ा बैंक है, तो आप इसको भी बच्चों इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा पत्र के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और बच्चों क्या एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों तो आप जरूर इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें पूछ रखा है पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन। तो बच्चों पंजाब नेशनल जो बैंक है उसका जो टैगलाइन है वो है वह नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पंजाब एंड सिंध बैंक का टैगलाइन क्या है? बच्चों पंजाब एंड सिंध बैंक का जो टैगलाइन है वो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? तो क्या है बच्चों? वो जहां सेवा जीवन एक तरीका है, यही यहाँ का टैगलाइन है इस बैंक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सीडी केंट बैंक का टैगलाइन क्या है? तो बच्चों जो सीडी केंट बैंक का टैगलाइन है वो वफादार मिलनसार है। क्या? वफादार मिलनसार। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है बच्चों? ये पूछ रखा है, यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए इस बैंक के बारे में बच्चों। जो यूको बैंक है उसका जो टैगलाइन है वो आपके भरोसे का सम्मान करता हूं, ये यहाँ का टैगलाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजया बैंक का टैगलाइन क्या है? जो विजया बैंक है बच्चों उसका टैगलाइन क्या है? आपको चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं बच्चों, ताकि ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो विजया बैंक का जो टैगलाइन है बच्चों वो दिए गए ऑप्शन में से क्या है? तो विजया बैंक का टैगलाइन बच्चों, एक मित्र जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, ये किस बैंक का है? विजया बैंक का टैगलाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों, ये क्या आपसे पूछ रखा है? ये पूछा है कि भारत महिला बैंक का टैगलाइन क्या है? जो बच्चों भारत महिला बैंक है इसका टैगलाइन आपसे पूछ रखा है। तो भारत महिला टैगलाइन बच्चों महिलाओं से संबंधित ही होगा, तो इसमें देख सकते हो स्लोगन जो है महिलाओं का किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, महिलाओं का सशक्त बनना और भारत का सशक्त बनना। दैट मीन भारत महिला को पहले सशक्त बनाओ, उसके बाद भारत को सशक्त ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है टैगलाइन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। थोड़ा समय ले रहा है स्लाइड खुलने में, इसीलिए आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। इसमें पूछ रखा है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? तो बच्चों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है दिए गए ऑप्शंस में से वो क्या है, यही आपको बताना है। तो जो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो बच्चों आपका बैंक जो यू से शुरू होता है, ये इसका टैगलाइन है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिएगा। अगर बात करें बच्चों
इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सॉरी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना बच्चों 1950 में हुई थी। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है। जो इलाहाबाद बैंक है उसकी टैगलाइन बच्चों क्या है, तो इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से क्या है। आप चारों देख सकते हैं बच्चों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है बच्चों वो क्या है, वो आपका विश्वास की परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर सी में विश्वास की परंपरा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे बच्चों इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर, तो आप इलाहाबाद देख के तो इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद ही जज कर रहे होगे, लेकिन बच्चों जो इलाहाबाद बैंक है इसका हेडक्वार्टर इस समय कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ है बच्चों, इस समय इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कोलकाता में है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक इसलिए पड़ा क्योंकि 1885 में बच्चों जब ये बैंक आई थी तो इसका नामकरण इलाहाबाद से हुआ था, तो मतलब इलाहाबाद में हुआ था, फिर उसको कोलकाता का इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया, तो इसीलिए इसको इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। मौजूदा समय बच्चों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, तो इसको उस नाम से भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये पूछ रखा, IDBI का टैगलाइन क्या है बच्चों। ये बैंक है IDBI, इसका जो टैगलाइन है वो आपसे पूछ रखा है इनमें से क्या है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर इनमें से होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी के लिए बैंकिंग, ये इस बैंक का टैगलाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। ये बैंक अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बच्चों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका टैगलाइन क्या है, बैंक जो यू से शुरू होता है, तो इसको ज़्यादा देर समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये पूछ रखा है कि भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है। बच्चों भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन आप सभी को पता होना चाहिए कि शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, यही इसका टैगलाइन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है बच्चों, पूरे भारत की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, इसको बच्चों पहले हम लोग इंपेरियल बैंक के नाम से भी जानते थे। किस नाम से बच्चों, इंपेरियल बैंक के नाम से जानते थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।